इमरान खान साहब के बारे में तो अब सवाल ये बनता ही बनता है। आप हमेशा उनके बारे में कहते थे कि इमरान खान एक बहादुर है, लेकिन लोग कहते थे कि वो जेल के 3 दिन भी नहीं निकाल पाएंगे। लेकिन अगर देखा जाए तो 3 से 4 महीने हो गए हैं और पूरे जाहो जलाल के साथ मना रहे हैं। जो उनको चाहिए वो वहां पर लेके, नवाज शरीफ का तो पंखा बंद, एसी बंद, रोटी बंद। सर वो तो देसी कुक्कड़ मुर्ग। कौन है, क्या ताकत है इमरान खान के साथ जो जेल में भी आलीशान जिंदगी गुजार रहे हैं? सर मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब इसके बारे में तो फिर आपने देख लिया ना कि कम अज कम जो उन्हें लड़ाई लड़ी जब वो जेल में नहीं थे जी। तो लड़ाई पूरे पाकिस्तान की तारीख में ना जुल्फिकार भुट्टो ने लड़ी, ना नवाज शरीफ साहब ने लड़ी, ना बेनजीर ने लड़ी। सारा लड़ी इमरान खान ने उसको 4 चांद लगा के लड़ाया, उसको ज्यादा तड़का दे के लड़ाया। जो जबान इमरान खान साहब ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस्तेमाल की, उनको बिल्कुल डरावना ख्वाब बन गए थे इमरान खान के। काफी अरसा तक तो वो समझ नहीं आती थी कि उसको अरेस्ट करे तो पॉपुलर हो जाएंगे, ना करे तो पॉपुलर हो जाएंगे। 8 फरवरी को आपने इलेक्शन कराए, इमरान खान अलबत्ते हार गया और मैं उनमें उस लोगों को मैं कोई अहमियत नहीं देता हूँ कि ये इलेक्शन खराब हुए फला हुए, क्योंकि हजूर जब आप 2018 का इलेक्शन की ये कार्बन कॉपी थी, बल्कि उसकी अपनी जो अबतरी थी वो ज्यादा थी। लेकिन मैं ये मुझे पता है कि जी ग्राउंड पे इमरान खान का साहब सियासत जो है, आज भी मेरे पास कोई तरीके साहब के लोग हैं तो मैंने ये कहता था कि मुझे ये बताएं कि 8 फरवरी के बाद आपकी सियासत जो है वो मजबूत हुई है या कमजोर हुई है? उन्होंने कहा मजबूत हुई है। तो मैंने कहा असल में तो आप इसी को एंजॉय करें, हुकूमत को छोड़े। अब वो अंग्रेजी में कहते हैं ना कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट, अपनी आंख पहले कौन झपकाएगा। तो फौज इमरान खान के सामने आमने सामने से यही मसला है। अब वो उसको खराब करते हैं या किया है तो बैर उसकी सपोर्ट बढ़ जाती है, उसको वो आराम देते हैं तो उसकी सपोर्ट मजीद बढ़ जाती है कि देखा साडा खान छा गया है, उन्हें अगला नक रगड़वा दिया, नक दा कोका बन गया या उसे नाक रगड़वा लिया। अब ये एक ऐसी चीज है जो परवेज के इमरान खान साहब जो है उसको बहुत सारे हालात हैं जो कि किस्मत उनपे इस मद में बहुत मेहरबान रही है। बाजवा साहब ने आखिरी दिन तक इमरान खान साहब की बड़े जो एहतमाम से परवरिश की, पाला पोसा, क्योंकि वो चाहते थे कि इमरान के प्रेशर में शहबाज शरीफ से असेंबली डिसॉल्व करा के निगरान हुकूमत कायम हो जाए और मैं ताहयात अगले 100 साल तक आर्मी चीफ रहूं। अब ये उसके लिए जरूरत थी कि इमरान खान साहब मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब पे या बादशाह पे जब बुरे वक्त था जुल्फिकार भुट्टो पे, तो क्या उस वक्त तो सोशल मीडिया भी नहीं था इतना ज्यादा, लेकिन तो क्या उनको तकरीरों की, तहरीरों की, उनको बोलने की, उनको जुलूस जलसे रैलियों की इजाजत थी? इमरान खान साहब ने कितने कुछ सैकड़ों जलसे किए, अरबों रुपया बहाया उन जलसों के ऊपर, और उसके अंदर मजीद उनके जलसों की बिना पे मजीद अरबों रुपया उन्होंने रेज किए, बाहर से अंदर से हर जगह से, और फिर उन्हें उन्हीं जलसों में दोबारा लगाया। और उन्होंने फिर जरूरत इतनी बढ़ गई कि बाजवा साहब की थपकी भी शामिल हाल थी कि उन्होंने जनरल आसिम मुनीर की अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए 26 नवंबर को रावलपिंडी पे अटैक कर दिया। तो ये इन सारी फैसिलिटी ने जो इमरान खान है उसको एक ऐसा अफरीद बनाया, एक ऐसा फ्रैंकेनस्टाइन बनाया जो कि अब नाकाबिल तस्खीर है, क्योंकि उसके पीछे बेपनाह पब्लिक सपोर्ट है। चाहे मैं हमको या किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, ये हकीकत है, जमीनी हकीकत है। और पब्लिक सपोर्ट जो होती है वो वाहिद चीज है जो एस्टेब्लिशमेंट को के ऊपर एक उसका दबाव रहता है। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जब आपके साथ मामला करती है तो पब्लिक सपोर्ट जो है दबाव के अंदर करती है, उसको इग्नोर नहीं कर सकती। मशरक़ी पाकिस्तान के अंदर इग्नोर किया था, वो दूर थे और वो खबरों के बारे में अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे थे। ये रोजाना उनके अपने घरों के अंदर, मुझे किसी ने कहा एक बड़े सीनियर आर्मी अफसर ने, सारे पुत्र साढ़े काबू नहीं आता। मैं कहा उधर तो सका मामा है और मेरी तो जो है उसको उसकी मामे के साथ जाना जो है उसी खुशी है, तो मेरी भी उसमें डबल खुशी है। लेकिन कोई थोड़ा पुत्र भतीजा भांजा अगर मामे ना इमरान खान रलो है तो थोड़े काबू आ जाए तो मैनू इतला जरूर भेज दे देना। क्या आपके घरों के अंदर सारे मौजूद हैं, हर एक के, जजों के, जनरल, हर जगह मौजूद है। भाई हमें नहीं पता, सारी चीज जानते नहीं हम।
फैमिली के अंदर लेफ्ट राइट भांजो, आपका को भांजा होगा, आपका अपना परवेज, वो भांजा होगा, वो भतीजा होगा, को कजन का बेटा होगा, आपका सर खा जाते होंगे कि आप क्यों इमरान जी को एग्री एग्री। तो ये वो हकीकत है जिसके साथ आपको फेस करें, उसके बाद अगला लाअमल अपने तरतीब दे, सियासतदान भी और फौज भी। लेकिन आप अमलन ये है कि इमरान खान साहब जो है वो मेरा ख्याल है कि अब दो ही तरीकेकार है कि फौज जो है इसी तरह मामलात को आगे चलाए और किसी से वह ना बैठने दे। उसके नताए बड़े खौफनाक भी निकल सकते हैं, हम देख भी चुके हैं कई दफा, क्योंकि पाकिस्तान के 3 सूबों के अंदर बलूचिस्तान में अपनी वजूहत की वजह से गड़बड़ है, और पंजाब में और केपी में इमरान खान साहब के सपोर्ट की वजह से वहां बड़ी रेस्टलेस है। सिंध के अंदर जरदारी साहब जो हैं, मैं आपको बुरे अल्फाज में नहीं कह रहा हूं, लेकिन वो इस वक्त बगैर ब्लैकमेल किए ब्लैकमेल करने की पोजीशन में हैं, और आपने देखा है कि अपनी शराइत के ऊपर इमरान खान साहब सिर्फ नहीं रह रहे, जरदारी साहब भी रह रही है कि सारे आईनी ओहदे भी ले लिए हैं, जिम्मेदारी भी नहीं लेते, और किसी को भी पता है कि मैं कुछ भी कर दूं उसके बारे में भी कोई उनका वो नहीं है। वो कोई पिछली दफा भी पीडीएम की हुकूमत में उनकी सीटें 41 से या 39 से 56 हो गई, और मुस्लिम नून जो है वो जो है अकेली है जिसको 16 महीने की हुकूमत का जो है बोझ उठाना पड़ा, जो नुकसान उठाना पड़ा। तो इस वक्त इमरान खान साहब जो है वो किस पे बात होती है, लेकिन मेरी तो दिली ख्वाहिश है कि फौज का इमरान खान का मामला तय हो जाए, इसमें मुल्क की बेहतरी है, और ये एक दफा कट्टा कट्टी नहीं निकलेगा तो आप पूरी जिंदगी ये जो कहते हैं ना कि अंग्रेजी में कि फीड इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर एक भूत प्रीत जिन जो है वो घुसा रहेगा। बिल्कुल ठीक है सर, लेकिन आप ये देखें ना, सियासतदान तो मैं मानता हूं, मैं भी मान रहा हूं कि एक तरफ इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अगर मुझे या मेरी बीवी को कुछ हो गया तो जनरल आसिम मुनीर जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी को कोर कमांडर हाउस में अफ्तारी पे भी भेज रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनकी मीटिंग्स वहां पे, तो नहीं सियासत नहीं तो वो कर रहे हैं ना। सियासत तो वो कर रही है, वो एक और मेरा ख्याल है कि मैं तो मजीद से देख रहा हूँ कि वो एस्टैब्लिशमेंट को अपनी पार्टी दे चुके हैं। वो गौर अली, मेरा तो अपना लिखा बंदा है कि उनकी पार्टी के गौर साहब हैं या शेर अफजल मरवत हैं या सईद अली जफर साहब हैं, जो भी आजकल हैं, या उमर अयूब साहब हैं या अमीन कन्नपुर हैं, या जो भी है, ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ इनके मामला ठीक है। मैं ये नहीं कहा ये मोहरे हैं, मोहरे भी इनमें हैं, 2 1 2 3 4, लेकिन ये कई होते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ कंफर्टेबल होते हैं और एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई पंगा लेने वाले लोग नहीं होते, ये वो लोग हैं। अच्छा, अब ये पाकिस्तान में इनकी अबौजदाद से ये लोग इस तरीके से रवैये के साथ आ रहे हैं। इमरान खान साहब के बयानी को सेकेंडरी करेंगे, इमरान खान ने अपनी खुशनुदी से इनको बनाया है, जिसका मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट को उन्होंने भेंट दी है, उन्हें एक क्या होता है, एक उन्होंने चारा डाला है कि ताकि अगर तुम देखो, मैं ये उन्हें जानबूझ से अपनी पार्टी जो है एस्टैब्लिशमेंट के हवाले कर दी है। अली अमीन गंडापुर बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट का अपना आदमी है, और इमरान खान साहब ने एक बड़ा शौरी तौर पर फैसला किया। अब ये देखें कि ये वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो है एक ऑपोजिशन का रोल भी है, इमरान खान ने उनको कॉन्फ्रंट करने का रोल भी अदा किया हुआ है, और साथ उनको भेंट भी देते जा रहे हैं। तो ये अजीबोगरीब कैफियत है। फिर आप ये देखें कि जब ये हुआ था वजीर आजम का, पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम नून का फाइनल हुआ था, तो रात 12 बजे जरदारी साहब की और शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में मामला तय हुए थे, और बताया गया था कि मंगल की रात तो तय हो जाएंगे। ये मंगल और बुध की दरमियानी रात थी, पहले से बताया गया था जी कि उनको कह दिया गया है दोनों को कि मंगल तक तुम सॉर्ट आउट करो, हमें फाइनल करके दो। आज डिटेल नहीं बताएंगे कि बाद में बताएंगे, एक मामला तय हो गया, और ये इतना बताया गया शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम हो गए। अगले दिन 11 बजे तहरीक साहब का एक स्टेटमेंट आता है उनके स्पोक्स पर्सन का, तहरीक साहब उमर अयूब साहब को असेंबली में वजीर आजम का कैंडिडेट, मियां असद इकबाल को पंजाब असेंबली में वजीर आला का कैंडिडेट, और अली अमीन गंडापुर को वजीर आला का उम्मीदवार या कैंडिडेट। तो मैंने शाम को टीवी बैठ के कहा था कि ये होता है कि तेरी सरकारें पहुंचे तो सभी एक हुए। सबको टाइम लिमिट दी हुई थी कि सेट हो जाओ, तहरीक साहब को जो दी थी कि जब ये हो जाए तो तुम अपना हिस्सा डाल दो। मैंने कहा उन्होंने सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया। बाकी ये कागज उछालना, टोपियां उछालना, ये दुपट्टे उछालना, ये पाकिस्तान में 70 साल से हो रहा है। ये बिल्कुल ये जिसको कहना चाहिए कि ये हर कोई अपनी अपनी गैलरी की आंखों में धूल झोंक रहा होता है, अपने अपने सपोर्टर की आंखों में।
और एक बयानिया पकड़ा होता है। ये तहरीक इंसाफ वाले गाली देंगे इलेक्शन कमिश्नर, तहरीक इंसाफ वाले गाली देंगे नवाज शरीफ साहब को, तहरीक इंसाफ वाले गाली देंगे मुस्लिम लीग वालों को, पार्लियामान को तो बावजूद अब नहीं देंगे, वगैरह कि कुछ हालात उनको भी देंगे, नहीं देंगे तो फौज को नहीं देंगे, एक भी नहीं देंगे इमरान खान साहब के अलावा, बल्कि जलसों में कहेंगे फौज हमारी, हम फौज के हैं। मुझे बताएं कि इलेक्शन कमिश्नर ने इलेक्शन करवाए हैं, अगर लेटर स्पिरिट में देखा जाए, उनको नहीं पता कि अगर किसी ने सिस्टम को फर्ज किया तरीके साहब ये बात मान लूं कि धांधली हुई है, या इमरान खान साहब के वक्त में आरटीए सिस्टम बैठ के इमरान खान साहब को बनाया गया, तो क्या इमरान खान ने किया था? नहीं किया था। क्या फखरुद्दीन जी अहमद ने किया था उस वक्त जो इलेक्शन कमिश्नर थे? नहीं किया था। फिर किसने किया? जाहिर है जिन्होंने किया था हमें पता है, बेनिफिशियरी इमरान खान जरूर थे, बेनिफिशियरी मुस्लिम लीग इस वक्त जरूर है। तो ये इस वक्त इसलिए जो है ये पाकिस्तान जो है बड़ी ये ऐसे नहीं है, ये बड़ी मेहनत से ये पाकिस्तान की जो गुत्थियां जो उलझाई गई हैं, ये नहीं सुलझने वाली। ये तो मैं एक ही बात कहता हूँ, जो बदकिस्मती है, मुझे इसी पे आपके शो का इख्तिताम करना है कि ये आपने जो फसल बोते हो 8, 10, 12 साल पहले सियासी के लिए, ये वही काट रहे हो। कोई दुनिया जहान के अंदर ना किसी कौम को आप 5, 7 साल 2 साल में तहलील होते देखेंगे, यदि पिछले साल से वाक़या हो तो कौम तहलील होगी नहीं, ना उनको देखेंगे कि वो सातवें आसमान पे तरक्की पे या बामे रूज पे पहुंचे। ये 8, 10 साल 15 साल, कई कौमों की 50 साल, ये मेहनत शायका के बाद पहुंचते। हम 70 साल के बाद पहुंचे, लेकिन पिछले 8, 10 साल के जो 2014 से धंधे शुरू किए थे, ये उसका मंतकी इंजाम है, या वो फसल काट रहे हैं। अब मुझे बताएं कि गन्नम की फसल काटते वक्त आप उसको जौ में तब्दील कर सकते हैं, आप चने में तब्दील कर सकते हैं। आज क्या कटाई हो रही है गन्नम की, अब गन्ना भी काटने को आपने गन्ना की बिजाई की थी। बिल्कुल ठीक है आप भी और मैं भी। नहीं सर ठीक है, बस हमारा टाइम भी इतना था, उससे को 5-7 मिनट ऊपर हो गए हैं, और मुझे इस बात का अंदाजा है कि आपके मेहमान भी थे। फिर भी आपका बहुत शुक्रिया। मैंने कहा जरा आपसे पूछे अंदरून की मुलाकात, और ये मुलाकातें जारी रहेंगी या फिर दरमियान में वही लंबा चौड़ा वक्फा आ जाएगा मियां साहब से? नहीं, मियां साहब ने कहा जी कि जारी रहेंगी और बड़े जल्दी होंगी। इसके फौरन बाद भी शायद तो है कि जारी रहें, और उन्होंने ये मियां साहब ने खुद ही कहा कि मैं बहुत जल्दी के फौरन बाद ही हम मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, जब आप मिलेंगे तो फिर इंशाल्लाह ताला आपको फिर तकलीफ देंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अल्लाह ताला की जात आप अब देख लें, मैंने अंदर की बात, मेरा ख्याल था कि ये एक ऐसी बात है जो अभी इस प्रोसेस में है, जिसमें मियां साहब ने पूरी तरह भी नहीं भरी, लेकिन चूंकि वो मेरे वो दोस्त जो है वो सहाबत के बड़े सरखेल हैं, तो इसलिए उनका मैंने ये बात किसी से नहीं की, क्योंकि ये जाहिर है कि ये बिल्कुल किसी और पर है। मेरी साथ की पर्सनल मीटिंग के अंदर को हम वहां कोई उसको मीटिंग को पब्लिक नहीं करने गए थे, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी मजबूरी होती है ना। मैंने इसमें को व्हील ऑफ किया है इस मीटिंग पे, ना मैंने अपने कॉलम में लिखा है। मैंने भी आपका पंजाबी के अंदर ने जूठा खादा है, मेरी आपसे बात हुई प्राइवेटली, मैंने भी आपसे ये नहीं कहा कि आए और मुझे प्रोग्राम में बताएं, लेकिन जब आपके दोस्तों ने ये बात की तब मैंने आपको तकलीफ दी, ये बात कहकर नोट कोट करके, क्योंकि वो बात कर रहे हैं तो फिर थोड़ा सा टाइम दे दें। मैंने भी आपसे नहीं कहा था कि आए टाइम दें हम बात करें।